अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइली फोर्स की तीरंदाजी फिर हुई उजागर। इसराइली फौज ने अल खलील शहर में वाक़ तारीखी मस्जिद इब्राहिमी पर फिर किया धावा, अज़ान देने से और फिर मगरिब की नमाज अदा करने से रोक दिया। गजा से 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें बरामद। डांस पार्टी पर हमास के हमले में हलाक होने का किया गया था दावा। 100 के करीब इसराइली होस्टेजेस अब भी हमास की कैद में होने का इंकशाफ। किर्गिस्तान में मकामी और गैर मुल्की तुलबा के दरमियान हंगामा आराई के बाद झड़पें, कई पाकिस्तानी तुलबा हुए जख्मी। हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को घरों तक महदूद रहने की एडवाइजरी जारी। केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी पर मारपीट का इल्जाम लगाने वाली स्वाति मालीवाल पर ही अब उठ रहे हैं सवाल। नई वीडियो आई सामने जिसमें वो नजर आ रही हैं बिल्कुल ठीक। आपने कहा बीजेपी के दबाव में स्वाति ने लगाया इल्जाम। इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान नौजवान कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार पर हमला, थप्पड़ मारने की कोशिश। कन्हैया कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी पर लगाया हमले का इल्जाम। कहा अवाम वोट से देगी इसका जवाब। और हरियाणा के नूह में पलवल एक्सप्रेस वे पर पेश आया भयानक हादसा। टूरिस्ट बस में लगी आग, ड्राइवर आग लगी बस दौड़ाता रहा, 8 लोगों की हुई जलकर मौत। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे के जुनूब में अल खलील शहर में वाक़ मस्जिद इब्राहिमी पर धावा बोला। महकमा औक़ाफ़ इस्लामी के मुलाज़मीन को वहां से निकाल दिया और अज़ान मगरिब की नमाज से रोक दिया। बता दें कि 1994 के बाद से इसराइली गाज़िब रियासत ने मस्जिद इब्राहिमी को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तकसीम कर रखा है। अल खलील में औक़ाफ़ के डायरेक्टर गस्सान अल रजवी ने बताया कि काबिज़ इसराइली अफ़वाज ने औक़ाफ़ के मुलाज़मीन को रोका, उन्हें हरम में मस्जिद से बाहर निकाल दिया और अज़ान देने से मना कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा छापा जुमा के रोज़ एक गैर मामूली अंदाज में हुआ और ऐसा लगता है कि उसने मस्जिद पर धावा बोलने और उसके तमाम हिस्सों और अंदरूनी सहनों का दौरा करने वाली एक बड़ी शख्सियत के लिए राह हमवार की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुक़द्दस मकाम में दाखिले पर पाबंदी उस वक्त तक नाफिज रही जब तक कि इशा की नमाज का वक्त नहीं हो गया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि गजा से 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिली हैं जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के दौरान यरगमाल बनाया था। इनमें जर्मन निषाद इसराइली शानी लोग की लाश भी शामिल है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक पिकअप ट्रक के पीछे पड़ी 22 साला शानी की लाश की तस्वीर ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज ने दीगर 2 लाशों की शिनाख्त की जो एक 28 साला खातून नामीत बोस्किला और एक 56 साला शख्स इसहाक के नाम से हुई है। इसराइली फौज के मुताबिक 100 के करीब यरगमाली गजा में अब भी कैद हैं और 30 के करीब लाशें भी मौजूद हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और शहरों में इसराइली हुकूमत के हाथों हो रही नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीनी अवाम बिलख़ुसूस अहले गज़ा की हिमायत में सबसे वसी मुजाहरे यमन में हुए, जहाँ दारुल हुकूमत सना समेत मुल्क के मुख्तलिफ सूबों और शहरों के अवाम दसियों लाख की तादाद में सड़कों पर निकले और उन्होंने एक बार फिर फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार एकजहती व हमदर्दी किया। उधर ऑस्ट्रिया की दारुल हुकूमत वियना से भी इत्तलात हैं कि वहाँ के अवाम ने भी फ़लस्तीन की हिमायत में एक रैली निकाली जिसमें बहुत सी गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट व्हीकलों के ड्राइवरों ने हॉर्न बजाकर गजा में हो रहे फ़लस्तीनी अवाम के कत्लेआम की तवज्जो दिलाई। Israel, USA, how many kids have been killed today?
will free Palestine from the river to the sea, from the sea to the river. From Hamas. No, From Hamas. from Zionists like you. From Zionists like you, not from Hamas. We know From why Zionists you like chose you. today to come here. From Zionists like you. Today it's a Nakba day. We're standing for it. I'm teaching my kids to free it. Today- Free Palestine. Today is meant Get to rid be of Zionists okay. like you. ليس لدينا خط أحمر وليس لدينا خط أحمر ليس لدينا خط أحمر ليس لدينا خط أحمر ليس لدينا خط किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत में मकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान हंगामा आराई में कई पाकिस्तानी तलबा भी साथ में आ गए। हिंदुस्तानी तलबा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि वो अपने हॉस्टल या घरों तक ही महदूद रहें। ज़राए के मुताबिक किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान हंगामा आराई हुई है, जिसकी जद में कई गैर मुल्की तलबा भी आ गए। इतलात के मुताबिक मुश्तइल किर्गिज़ तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले किए, जबकि मुतअद्दिद तलबा के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ताहम हमलों में हलाकतों की तस्दीक नहीं हो सकी। मगरबी मुल्क फ्रांस में इन दिनों मुसलमानों के लिए हालात इंतहाई ख़राब कर दिए गए हैं। इम्तियाजी और नफरत आमेज सलूक के बाद अपने अपने शोबे के माहिर और बासलाहियत मुसलमान फ्रांस छोड़कर बैरून मुल्क जाकर बसने को तरजीह दे रहे हैं। ऑनलाइन एक सर्वे में 1000 में से 710 फ्रांसीसी निज़ाद मुसलमानों ने मुल्क छोड़ दिया है। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक फ्रांस छोड़कर आला तालीम याफ्ता काबिल और बासलाहियत मुसलमान अब लंदन, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल या दुबई का रुख कर रहे हैं। सर्वे में शामिल ये सब लोग बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में फ्रांस आने वाले मुस्लिम तारकीन वतन की औलादें हैं और 2015 के बाद से फ्रांस में वो इस्लामोफोबिया का शिकार थे। ईरान में हैरत अंगेज तौर पर एक शैतानी नेटवर्क को बेनकाब किया गया। ईरान में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शैतान परस्त नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करके 250 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कपड़ों, सर, चेहरे और बालों पर शैतानी निशानात बने हुए थे और ये अफराद गैर मुनासिब और नाजिबा हालत में मौजूद थे। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तारियां दारुल हुकूमत तेहरान से की गईं, जिनमें 3 यूरोपियन शहरी भी शामिल हैं। ये अफराद शैतान परस्ती को फ़रोग़ देने में मुलव्विस थे। 146 मर्द और 115 ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है। ईरान में इस्लामी क़वानीन के तहत ममनू शराब और दीगर तरह की मंशियात भी उनके पास से जब्त की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 73 गाड़ियों को भी तहवील में लिया गया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने इस हवाले से कुछ तस्वीरें भी शाये की हैं, जिनमें मास्क दिखाए गए हैं और शर्ट्स पर भी खोपड़ियों के मास्क बने हुए हैं। ईरान के नॉर्थ ईस्ट शहर मशहद में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसके सबब 7 अफराद हलाक हो गए। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे ख़ुरासान रिज़वी के मशहद में इनकलाब चौक पर एक कार में फंसे 2 अफराद सैलाबी पानी में डूबकर जिंदगी की बाजी हार गए। सूबाई महकमे मौसमियात का कहना है कि सूबे ख़ुरासान रिज़वी में मंगल से मूसलाधार बारिशें शुरू हो गई हैं और बारिशों का ये सिलसिला आइंदा कई रोज़ तक जारी रह सकता है। کمکش کنی که آبار آبار بگیر
सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मुल्क के बेशतर इलाकों में हफ्ते से बुध तक बारिश, गरज चमक और गर्दालूद तूफ़ानी हवाओं की पेशगोई की है। सऊदी खबररसा इदारे SPA के मुताबिक सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि सऊदी अरब में बारिश से मुतासरा मकामात से दूर रहा जाए। मुतासरा इलाकों के रिहायशियों को SMS के जरिए भी आगाह किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से मक्का रीजन भी मुतासर हो सकता है। बारिश से पहले ताइफ, मिसान, अज़म, अल-अर्ज़ियात में गर्द आलूद तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, जबकि अल-कामिल में हल्की और दरमियानी बारिश, जबकि दीगर इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के घर का 13 मई की सुबह का वो CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें स्वाति मालीवाल पर ही कई सवाल उठ रहे हैं। वो घर के मेन गेट से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें एक लेडीज सिक्योरिटी एहलकार ने पकड़ रखा है और बाहर की जानिब चलती जाती हुई भी नजर आ रही हैं। पहली नज़र में देखा जाए तो स्वाति मालीवाल इस वीडियो में बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हैं। हालांकि वो लेडीज अहलकार से अपना हाथ छुड़वाती हुई भी दिखाई दे रही हैं। उनके इस वीडियो के सामने आने के बाद उनकी जानिब से मारपीट करने, लात घूंसे मारने के इल्जामात गलत दिखाई दे रहे हैं। वो ठीक चल रही हैं, जबकि एक दिन पहले जब उनका चेकअप किया गया तो वो लंगड़ा कर चल रही थी। दूसरी जानिब स्वाति मालीवाल की शिकायत पर केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी विभव कुमार को CM की क़यामगाह से गिरफ्तार कर लिया गया है। जब से ये वीडियो सामने आए हैं, जब से ये षड्यंत्र सामने आया है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो स्वाति मालीवाल जी का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? इस केस का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? तो आज मैं इस पूरे मामले का, स्वाति मालीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, इसके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तार जुड़ने का क्या प्रमाण है, मैं आपके सामने रख रही हूं। नंबर 1, आप सब जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो विपक्ष के नेताओं पर ED के केस करते हैं, CBI के केस करते हैं, पुलिस के केस करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के केस करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस करते हैं और उस केस के आधार पर धमकियां देकर, स्क्रू टाइट करके उन नेताओं को या तो ब्लैकमेल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है, इसमें FIR हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा ये मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर, जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर
स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के साथ मारपीट हुई है। दरअसल इस सीट से कन्हैया कुमार बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ मैदान में हैं और उनकी जीत तय मानी जा रही है। ताहम ऐसे में चंद हिंदुत्ववादी कट्टर इंतहा पसंदों ने कन्हैया कुमार को हार पहनाने के बहाने थप्पड़ मार दिया और उन पर सिहाई फेंके। दोनों नौजवानों ने इस वाक़ये के बाद वीडियो जारी करते हुए अपने आप को सनातनी बताया और कहा कि कन्हैया कुमार हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते थे, इसलिए हमने उनके साथ ऐसा किया। इसके बाद दोनों ने JSR गौ माता के नारे भी लगाए। इस पूरे मामले पर कन्हैया कुमार का जवाब भी आया है। कन्हैया ने इस हमले के लिए मनोज तिवारी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मौजूदा MP मनोज तिवारी उनकी बढ़ती मकबूलियत से मायूस हैं, इसलिए उन पर हमले करने के लिए गुंडे भेजे। कन्हैया ने कहा कि इस वायलेंस का जवाब आवाम वोट से देगी। ये देखिए क्या हुआ हो भाई हो, अरे आओ। एक मिनट भाई देख सकते हैं आप लोग, कन्हैया कुमार को मारा गया यहाँ पे। भाई हो भाई। जय श्री राम भाई, जय गौ माता की। जिस कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। ये देखो भाई, सर फट चुका पूरा। दोनों भाइयों ने चांटे का जवाब दिया है। चौथे पुस्ते पे रैली थी यहाँ पे, चौथे पुस्ता उस्मानपुर पे रैली थी भाई, और वहाँ बोल के मुंह पे स्याही फेंक कर मुंह पे चाटा दे के जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। जो उसके भक्त थे, जो सेवक थे, वो सर फाड़ दिया भाई, मेरा सर भाई फट गया। देश को तोड़ने की बात करता है, इसे दिल्ली में भी नहीं घुसने देंगे। ये भारत के सैनिकों को देशद्रोह वो बताता है, रेपिस्ट बताता है। इसका इलाज कर दिया है, आप लोगों को न्यूज पहुंच जाएगी सभी को। बहुत बढ़िया इलाज कर दिया, जो कहा था वो कर दिया। जितने भी आर्मी के जितने भी जवान हैं, भारत माता की जय, सबका बदला लिया जी। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, गौ माता की जय, जय जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ माता। भारत माता की जय। भाजपा के द्वारा भेजे गए गुंडे से ये कन्हैया, ये बिहार का लड़का चलने वाला नहीं है। रायबरेली में राहुल गांधी के लिए इंतखाबी तशहीर करने पहुंची सोनिया गांधी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा, जैसे आपने मुझे अपना माना, उसी तरह मैं आप लोगों को अपना बेटा सौंप रही हूं। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। और इस सभा में आने के लिए मैं अमेठी में क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग स्मृति ईरानी के खिलाफ जगह जगह मुजाहरे कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं और लोगों को कस्में खिलवा रहे हैं कि इस मर्तबा बीजेपी को वोट नहीं देना है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इस समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट न देने की कसम खाई है? दरअसल राजपूतों की करनी सेना के लोग अमेठी में घूम घूम कर लोगों को इस बात की कस्में खिलवा रहे हैं कि इस मर्तबा बीजेपी को वोट नहीं देना है। उनका इल्ज़ाम है कि बीजेपी ने उनके समाज के कद को घटाया है। राजपूतों ने बीजेपी पर ख़वातीन का एहतराम ना करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जो भी पार्टी ख़वातीन का एहतराम नहीं करती है, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। इसी तरह राजपूतों ने यह भी कहा कि बीजेपी ने हमें मजदूर बनाकर छोड़ दिया है। स्मृति ईरानी पर तनकीद करते हुए उनका कहना है कि खातून MP होकर ख़वातीन के एहतराम पर स्मृति ईरानी बात नहीं करती है, पार्लियामेंट में ख़वातीन को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठाती हैं, तो उन्हें ये बोलने का कोई हक़ नहीं है कि हम दिल्ली में ख़वातीन के एहतराम की लड़ाई लड़ रहे हैं।
पर बाबा भैरवनाथ के प्रांगण में हम लोग शपथ लेते हैं हमारी बहन बेटियों की इज्जत के खिलाफ जिन जिन लोगों ने बोला है महिला होते हुए भी महिला के सम्मान में जो लोग खड़े नहीं हुए उनके खिलाफ अब की बार इस सांसद चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जवाब मांगा जाएगा आप सब लोगों से मुझे ये विनती है हर घर जाकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और सबको जागरूक करेंगे अब की बार मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है मां भगवती कसम खाकर हम ये शपथ लेते हैं अब की बार चुनाव में इस पार्टी को हराने का काम करेंगे जय हिंद जय भारत जय भवानी जय भैरव बाबा की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि पीएम मोदी अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत आई तो आपकी जायदाद आधी मुसलमानों को दे देंगे। इसी पर खड़गे ने कहा कि ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जो जमीन से लेकर भैंस तक बंटवारा करने की बात करते हैं कि मोदी जी हर जगह कुछ ना कुछ बोलकर वो अपना ज्ञान बोलो अज्ञान बोलो क्या है मुझे समझ में नहीं आता वो प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं रोते हैं। मैं अहमदाबाद गया था अहमदाबाद में उनकी एक रैली चल रही थी और हमारी एक रैली दूसरे जगह थी। उन्होंने वहां पर भाषण किया। भाइयों और बहनों आप सोचिए अगर कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनेगी तो आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ वो मुसलमानों को देंगे। और उन्होंने ये भी कहा आपके घर में जो सोना चांदी जो कुछ भी है उसका एक्सरे करके बाहर लाकर बंटवारा करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर बोलता है। और दूसरा यहां तक भी बोला मुझे और भी हंसी आई अगर आपके पास 2 भैंस हैं 1 भैंस सुनो मुसलमान को देंगे। ये उन्होंने कहा आप पढ़े होंगे आप देखे होंगे। ऐसे मैं समझा प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक स्टेट्समैन के तरफ रह के बात करते हैं और उस ढंग से ही बात करते हैं। लेकिन यहां तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जमीन से लेकर भैंस तक बंटवारा करने की बात करते हैं। और उन्होंने ये भी बात किया कि मोदी सबको लेकर चलता है। जिस दिन मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूंगा उसी दिन मैं राजकीय से निवृत्त हो जाऊंगा बोले। लेकिन बोल रहे रोज उन्होंने ही बोल रहे और झगड़ा उन्होंने ही लगा रहे। आपस में हमारे जो झगड़े करा रहे वो उन्होंने ही करा रहे। और उनका खास मकसद ये है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स आदिवासी गरीब पिछड़े इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं करना चाहते। इनको पिछड़े का पिछड़े रखना चाहते हैं। इनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने पीएम मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें शेख चिल्ली कहते हुए खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि शेख चिल्ली का नाम का एक कैरेक्टर अपने ऊट पटांग कारनामों के लिए मशहूर था। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आपसे शेख चिल्ली का जिक्र कर रही हूं। अगर आपका ध्यान किसी इंटरव्यू की तरफ चला जाए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बचपन की कहानियों में एक मजेदार और मशहूर नाम शेख चिल्ली का आता है। शेख चिल्ली का जो पात्र है वो ऊट पटांग कारनामे करके, कोरी कल्पनाओं में ख्याली पुलाव बनाकर, मन गढ़ंत अपनी निडरता के किस्से सुनाकर,
शाही जश्नों में महंगे महंगे कपड़े पहनकर जाने के लिए बड़ा मशहूर है। शेख चिल्ली एक हास्य का पात्र है। वो लोगों का हंसी मजाक मनोरंजन करता है, खूब हंसी और ठहाके लगवाता है। शेख चिल्ली कभी कभी युद्ध रोकने की बात करता है। शेख चिल्ली कभी कभी गरीबी पर ज्ञान देता है। शेख चिल्ली कभी कभी प्रदूषण नियंत्रक बन जाता है। यही शेख चिल्ली विदेशों में अपना डंका पीटने के भी गुणगान करता है। यही शेख चिल्ली कभी कभी मगरमच्छ से अपने द्वंद्व की भी डींगे हाँकता है, कभी हिमालय की तपस्या की भी कारनामे सुनाता है। यही शेख चिल्ली ईमेल का आविष्कार होने से पहले ईमेल भेजने का भी दम्भ भरता है। यही शेख चिल्ली डिजिटल कैमरे की भी कोरी कल्पना सुनाता है। अब सामने वाला क्या करे? सामने वाले सुनते हैं, हंसते हैं। आफ्टर ऑल फ्री का मनोरंजन किसको बुरा लगता है? और वो भी जानते हैं, गंभीरता से कोई लेता नहीं है, वो भी जानते हैं किससे कहानियां अच्छे बिकते हैं। एक मिनट, मैं यहां पर शेख चिल्ली का जिक्र कर रही हूं। अगर आपका मन अनायास ही बड़े बड़े टीवी चैनल पर किसी बड़े व्यक्ति के इंटरव्यू की तरफ चला गया तो ये मेरी गलती नहीं है। मैं आपसे शेख चिल्ली की चर्चा कर रही हूं, उसकी कहानी बता रही हूं। आपको किसकी लगी? हरियाणा के नूंह के तावड़ों के पास मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसा हुआ है। जायरीन से भरी एक टूरिस्ट बस में आग लग गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 24 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। जख्मियों को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस ओहदेदार नरेंद्र बजारनिया भी पहुंचे हैं। यानी शाहिदीन ने बताया कि चलती बस में लगी आग भड़कती गई और इस दौरान बस सड़कों पर दौड़ती रही, जो काफी खौफनाक मंजर था। आगे लग रही और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइली फोर्स की दरअंदाजी फिर हुई उजागर। इसराइली फौज ने अल खलील शहर में वाक़े तारीखी मस्जिद इब्राहिमी पर फिर किया धावा, अज़ान देने से और फिर मगरिब की नमाज अदा करने से रोक दिया। गजा से 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें बरामद। डांस पार्टी पर हमास के हमले में हलाक होने का किया गया था दावा। 100 के करीब इसराइली होस्टेजेस अब भी हमास की कैद में होने का इंकशाफ। किर्गिस्तान में मकामी और गैर मुल्की तुलबा के दरमियान हंगामा आराई के बाद झड़पें, कई पाकिस्तानी तुलबा हुए जख्मी। हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को घरों तक महदूद रहने की एडवाइजरी जारी। केजरीवाल के प्राइवेट सेक्रेटरी पर मारपीट का इल्जाम लगाने वाली स्वाति मालीवाल पर ही अब उठ रहे हैं सवाल। नई वीडियो आई सामने जिसमें वो नजर आ रही हैं बिल्कुल ठीक। आपने कहा बीजेपी के दबाव में स्वाति ने लगाया इल्जाम। इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान नौजवान कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार पर हमला, थप्पड़ मारने की कोशिश। कन्हैया कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी पर लगाया हमले का इल्जाम। कहा अवाम वोट से देगी इसका जवाब। और हरियाणा के नूंह में पलवल एक्सप्रेसवे पर पेश आया भयानक हादसा। टूरिस्ट बस में लगी आग, ड्राइवर आग लगी बस दौड़ाता रहा, 8 लोगों की हुई जलकर मौत। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।